चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो। आप लोग खड़े हो जाएं, आगे 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 पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के
भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर महात्म ज्ञानी अति अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान कान के आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी विमुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुधाने की रति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान के कर्पूरी गौरम करुणा भट्टारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान के ज्ञानकांत पापानि जन्मानि कांतानि सर्वाणि दक्षिणं पदे पदे आइए परम पूज्य महाराष्ट्र का आगमन इस व्यासपीठ पे हो चुका है। आप सब जल्द से जल्द पधारें, पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंदों से भगवान को कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम्भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु
तस्मै देवाय नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः। ओम नारायण 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 त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्देव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधे विधो स्मरणं कुतस्ते। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने मनवाणी को एकाग्र करके प्रभु की अमृतमयी कथा को हम श्रवण करेंगे। भगवान की यह सुंदर कथा हमारे लिए कल्याणकारी हो, मनोरथ सिद्ध करने वाली हो। इसलिए कथा में प्रथम श्रोता के रूप में विराजमान हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हुए और उनको अति प्रिय लगने वाला भगवान श्री राम जी का नाम इसका उच्चारण करते हुए भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा प्रारंभ। तो रट लो राम 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 भज लो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम 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 रट लो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम 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 कि जप लो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम राम राम। संतन के जीवन ध्रुव तारे भक्त के प्राणों से प्यारे विश्वभर है जग उजियारे सब विधि पूर्ण काम भजलो राम 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 रट लो राम 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 जप लो भजलो राम 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 जप लो राम 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 रट लो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम राम राम। अजामेल दुख तारन हारे गजगणिका को तारन हारे द्रुपद सुता भय वारन हारे सुख में मंगल धाम भजलो राम 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 रट लो राम 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 भजलो राम 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 जप लो राम 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 जप लो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम राम राम।
पर तन मन धन जनवारे, तुम प्रेमामृत मत मतवारे। धन धन है जग उजियारे, जिनके मुख भगवान जप लो राम 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 भज लो राम राम राम। भज लो राम 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 जप लो राम राम राम। भज लो राम 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 भज लो राम राम राम। भज जप लो राम 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 भज लो राम राम राम। हाँ हाँ हाँ। तेरी बाकी अदाने, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी प्यारी अदाने ओ सावरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा, तेरा प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा, तेरा प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा, तेरा प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा। अब हमें भी आशिक बना दिया, अब हमें भी आशिक बना दिया। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। राम 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 भज लो राम राम राम। रट लो राम 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 भज लो राम राम राम। रट लो राम 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 भज लो राम राम राम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो अरुणयते नैते ग्रहण ब्रह्मसुता ह्यावसन ऊर्ध्वरेत सहा। बात उस समय की है जब ब्रह्मदेव प्रजाओं की मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्रों को, जिनमें सनकादिक ऋषि नारद, ऋभु, हंस, अरुण, यति इत्यादि थे, इनको इन्होंने कहा, परंतु इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा भगवान हम प्रजाओं की वृद्धि के लिए नहीं हैं, हम संन्यास योग से भगवान अधोक्षज भगवान नारायण, भगवान शेष साई, चतुर्भुज रूपधारी प्रभु, चतुर्भुज रूपधारी नारायण भगवान की शरण में हैं। हम उन्हीं का ध्यान करना श्रेष्ठ समझते हैं। हम मैथिली सृष्टि से प्रजाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर स्वयं ही अपने ही शरीर के दो भाग करके अपने ही शरीर से इन्होंने सृष्टि के उपक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और जिसमें भगवान सूर्य, वैवस्वत, इनके पुत्र वैवस्वत मनु, इनकी दो संतानें, वैवस्वत मनु महारानी शत्रुपा की दो संतानें, मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो पुत्र हुए। प्रियव्रत उत्तानपादौ शत्रुपापते सुतौ वासुदेव कलाया रक्षाया जगत स्थितो। अब जिसमें महाराज जो उत्तानपाद थे ये बड़े थे, इनकी दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति के एक पुत्र थे जिनका नाम था ध्रुव, और सुरुच के जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तम। एक समय की बात है, एक दाह सुरचे पुत्रम अंकारोप्य लालयन उत्तमम नारुरोक्षंतम ध्रुवम राज्याभिनंदत। एक बार राजा अपने पुत्र उत्तम को लाड प्यार कर रहे थे। उनकी दूसरी रानी थी सुनीति, इनका पुत्र आया
ध्रुव आया। ध्रुव ने सोचा हमारे भी पिताजी हैं, हम भी इनकी गोद में बैठ जाएं, हमको भी लाड प्यार पाने का अधिकार है। और यही सब सोच करके गद्दी पर बैठना चाहा, परंतु राजा ने भय के मारे उसको उठा करके गोदी में नहीं बिठाया। जो उनकी विमाता थी रानी सुरुचि, वो आ गई, उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बेटा तो अभी नादान है, बालो शिवतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तू दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है, तू ये सब बात नहीं समझेगा, अभी तो बच्चा है। नूनम वेद भवानी से दुर्लभे अर्थे मनोरथ, बस इतना जानो कि तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, तुम राजा की गोद में राजा के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। साफ साफ ये बात कही, और ये भी बात कही, सलाह दिया कि यदि राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भत्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि कृपासनम। यदि राजा के गोद में वास्तव में बैठना चाहते हो तो तपस्या से नारायण भगवान की आराधना करो और उनकी असीम अनुकंपा से कृपा से मेरे गर्भ में आकर के जन्म लो, तत्पश्चात तुम इस पे बैठने के अधिकारी बनोगे। ये बात जब बताई, और यही नहीं, बच्चे के हाथ को पकड़ करके नीचे उतार दिया। अब मातो हो सपत्न्या सदरोक्तिम विद्ध श्वसन रुषा दंड हतो यथा हे त्वम संतम पितरम सन्नवाचम और जगाद मातो प्ररुदन सकाश। माता के दुरुक्त से, माता के अनुचित शब्दों से यह बच्चा जो है बड़ा आहत हुआ, और ध्रुव जी मारे क्रोध के फड़फड़ाते हुए होठों से अब कुछ कह न सके। माँ तो माँ बोले तो क्या बोले, दीर्घ सांस लेते हुए, लंबी लंबी गरम गरम सांसें लेते हुए जब अपनी माँ की ओर चले, माँ ने देखा बच्चा बहुत रो रहा है और बच्चे को आवाज नहीं निकल रही है, इतना ज्यादा कष्ट है, तो बात क्या हुआ। और जो बच्चे साथ में थे उन्होंने कहा कि हे माँ, बात यह है कि इनकी जो भी माता जी हैं सुरुचि, उन्होंने इनको सिंहासन से उतार दिया। अच्छा, क्यों उतार दिया बेटा? अब सिसकते सारी बात बताई ध्रुव जी ने कि माता मैं बैठना चाहता था, मुझको उन्होंने कहा कि तेरा मनोरथ दुर्लभ है, मुझको ये भी कहा कि यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तू पहले तपस्या कर, भगवान नारायण की आराधना कर, तत्पश्चात मेरे कोख से जन्म ले, फिर इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा। अब माता कह रही है, माता सुनीति समझा रही है अपने बच्चे को, देखो भाई, बच्चे को भड़काना नहीं चाहिए, बच्चे को कभी भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए भड़काना नहीं चाहिए। माता जो होती है निर्माता होती है। जो बच्चे बिगड़ गए हैं, जो बच्चे अपराधी बन गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी माताओं का दोष है, परंतु लगभग इसमें माता ही दोषी है। याद रखिए, मनुस्मृति कहती है लालायत पंच वर्षाणि दशम वर्षाणि ताड़े प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवद आचरेत। बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन करो, बहुत डांटो मत। ये नहीं कि लेके डंडा भरभरा दो। 5 साल कभी नहीं हुआ है, अभी उसको अपने उचित अनुचित कार्यों का ज्ञान नहीं हुआ है, आप उसको पीट डाल रहे हो। बच्चा जब तक 5 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसको बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, उसको उचित अनुचित का भान नहीं रहता। लालयत पंच वर्षाणि, 5 वर्ष तक खूब प्यार दुलार करो। इसके पश्चात दशम वर्षाणि ताड़े, फिर 10 वर्ष तक उसको ताड़े रहो, माने देखे रहो, 10 वर्ष तक उसको देखे रहो।
अर्थात कहीं इधर उधर न जाने पाए। प्राप्त 16 वर्षे, जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो मित्रवद आचरित, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करो, उससे सलाह लेकर घर का कार्य करो, उसको डांटो डपटो ना, मारो पीटो ना, ऐसी वाणी बोलो कि उसके कलेजे में न साल जाए। उसको प्यार की उस समय आवश्यकता होती है, जिम्मेदारियों को उसको आगाह करो, और बच्चे को, माता को सदा अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए। इसी प्रकार अब माँ कह रही है, माँ सुनीति बता रही है ध्रुव जी को कि बेटा, तेरी माँ ने जो तुझसे कहा है वो सत्य है। तपसा आराध्य पुरुषम, यदि ऊंचा आसन प्राप्त करना चाहता है, ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। बिना भगवान की दया दृष्टि के न कोई आसन मिलता है, न कोई पद मिलता है। बिना भगवान की करुणामय दृष्टि के कुछ भी नहीं प्राप्त होता, ये तो सत्य है। तो इसलिए बेटा, उसको तुम्हें अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। परंतु तेरी माँ एक बात नहीं समझ पाई। तेरी माँ को ये बात नहीं पता है कि भगवान की आराधना करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की कथा सुनने वाले को, भगवान के नाम का जप करने वाले का कभी भी गर्भवास नहीं होता, गर्भवास का दुख नहीं झेलना पड़ता। जो उसने कहा कि तपसा राधे पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में, उनके अनुग्रह से मेरे गर्भ में तू जन्म लेकर के और सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा, तो भगवान की आराधना करने वाले को गर्भवास का दुख झेलना नहीं पड़ता। देखो भाई, अखंड दीपक जलवाइए। देखिए, हम जितने भी जीवात्माएं बैठी हैं, जितने भी लोग हैं, सब किसको ढूंढ रहे हैं? सब परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में प्रथम दिन ही बताया गया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक इस ग्रंथ का महात्म्य का। तो इसमें प्रथम शब्द क्या है? सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप परमात्मा को, जो सत है वो चित भी है, आनंद स्वरूप परमात्मा को हम लोग ढूंढ रहे हैं। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमने कई तरीके खोज रखे हैं, कई तरीके हम लोगों ने खोज रखा है। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले उदर पूर्ति के लिए माँ के स्तनों को निचोड़ते हैं, उसमें हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, चलो पेट भर रहा है। इसके पश्चात धीरे धीरे जब स्तनों के दूध से छुटकारा पाते हैं तो फिर खाद्य सामग्री पर उतर आते हैं। नाना प्रकार के व्यंजन किसके लिए खाते हैं? उदर पूर्ति के लिए तो खाते ही हैं, परंतु उदर पूर्ति ही मुख्य उद्देश्य नहीं है, आनंद भी उद्देश्य है। तब तो भांत भांत के व्यंजन बनते हैं, चाट, चाउमीन, पकौड़ी, पिज्जा, बर्गर, न जाने क्या क्या, सब इसके उदाहरण हैं। ये सब किसके लिए खाते हैं? शरीर चाहे रहे चाहे चला जाए, आनंद मिले, जीभ चटोरी है, इसको सुख मिले। तो ये जो सुख प्राप्ति के लिए हम भोजन करते हैं, वो सुख परमपिता का एक स्वरूप है। इसमें वस्तुतः हमको सुख मिलता नहीं है, सुखों का लेश मिलता है, जरा सा एकाध बूंद कहीं मिल गया तो मिल गया। इसके बाद अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए नाना प्रकार के इस अवयव में, संसार में हम सुख ही सुख ढूंढते हैं, परंतु सुख कहीं मिलता नहीं है। सुख कहाँ है? सुख की परिभाषा क्या है? आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा क्या है? यो वही भूमा तत्सुखम, परिभाषा यही है सुख की, जो प्रचुर मात्रा में हो और अनंत काल के लिए हो, यही सच्चा सुख है। भारी मात्रा में हो और अनंत काल के लिए हो, वही सुख है। और वह सुख आपको संसार में नहीं मिलेगा।
रसगुल्ला खाएंगे तो एक आध दो ठीक खा लिया, इसके बाद सुख जरूर मिला, परंतु जैसे एक आध दो थरिया खाया, 15-20 खाया, इसके बाद पलटी शुरू हो जाएगी। चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमोज खाया तो 4 पत्ता खा लिया, इसके बाद वही दुख का कारण बन जाएगा। प्रचुर मात्रा में और बहुत अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए ये सब सुख नहीं है। वो सुख जो अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए है, सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, सदा हमको आनंद देगा, वो सुख है परमात्मा ईश्वर। सब अपने अपने अंश की ओर भाग रहे हैं। ये जो देखो अभी आदरणीय शास्त्री जी ने चिराग जलाया है, थोड़ा बुझ गया था, इसकी लौ आप जरा ध्यान से देखिए कहाँ जा रही है। ऊपर जा रही है। क्यों ऊपर जा रही है, नीचे क्यों नहीं जा रही है? इसलिए ऊपर जा रही है कि इसका जो अंशी है, जो इसका मालिक है, जिससे ये प्यार करता है, वो सूर्य है। ये सूर्य की ओर भाग रही है। एक मिट्टी का ढेला उठाओ, उसको ऊपर फेंको, वो कहाँ गिरता है? वो नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी के ढेले को किससे प्यार है? धरती माता से प्यार है, वो उसी का टुकड़ा है, वो उसी से प्रेम करता है, वो उसी का अंश है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है। ये लौ ऊपर जा रही है, धरती का टुकड़ा नीचे जा रहा है, नीचे गिर रहा है। और ये जो आत्मा है, ये भी इसी लौ की तरह जल रही है। इसी आत्मा इसी लौ की तरह ये भी जल रही है। इसका अंशी कौन है? इसका मालिक कौन है? इसका मालिक एक ऐसे स्थान पर बैठा है जहां से बैठ करके सारे संसार को वो गवर्न कर रहा है, सारी सृष्टि को वो नियंत्रण में ला रहा है, नियंत्रित कर रहा है। उसकी इच्छा, एक को हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं बहुत बन जाऊं, तो वो नाना प्रकार के चांद तारों में, सूरज में परिवर्तित हो गया, फिर सबको एक दिन समेट लेगा। अब हम लोग भी उसी के अंश हैं, वो आनंद स्वरूप है। उसकी ओर जाने के लिए हम जन्म पर जन्म ले रहे हैं। आज आप बैठ करके कथा सुन रहे हो, इसमें सुनने के उद्देश्य कई होंगे भाई। कुछ लोग इसमें निमंत्रण के लिए भी आए होंगे। पांडे जी के यहाँ चले नहीं, कहेंगे दिखाई नहीं पड़े, कार्ड भेजा था, तो चलो एक आध दिन और हम छुड़ावा है, इसके लिए भी आए होंगे। और कुछ इसमें बच्चे बैठे होंगे कि चलो बाद में बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है। कुछ इसमें सच्चे भाव से बैठे होंगे कि भगवान की कथा सुनने से गुरु जी ने बताया है कि आत्मा इसका उद्धार हो जाता है, लाओ चुपचाप बैठ कथा सुने। पहले ही दिन से देखो माता जी आ रही हैं शुक्लहिया से, वृद्ध शरीर है, 1 दिन 2 दिन चली आती, कोई आवश्यकता पाड़े जी जाके उलाहना न देते कि काहे नहीं आए हो, रोजे चली आती हैं, रात में जाते हैं, कष्ट सह रही हैं, इसलिए कि भगवान का नाम है। लाओ थोड़ा पूंजी बटोर लें, और इसके बाद जब अगला जन्म होगा तो जो प्रतिशत आपने भक्ति का किया है वो 60% है, 70% है, इसके आगे आपकी साधना प्रारंभ होगी। और एक दिन जब 100% हो जाएगा तो भगवान तो मिलेंगे ही, क्यों नहीं मिलेंगे? सबको मिलते हैं भगवान। हम उसी की ओर उन्मुख हैं, परंतु सच्चा रास्ता बिना सदगुरु के कौन बतावे? उसी की ओर उन्मुख है। जैसे यह लौ सूरज की ओर उन्मुख है, जैसे मिट्टी का ढेला धरती की ओर उन्मुख होता है, ऐसे ही हम लोग भी भगवान की ओर उन्मुख हैं। परंतु एक समस्या है कि हमारे जैसे आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो आगे दिखाई नहीं पड़ता, वैसे आत्मा में एक प्रकार का मोतियाबिंद हो गया है, वो परम पिता नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको पातंजलि योग दर्शन क्या कह रहा है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, 5 प्रकार के क्लेश आत्मा में इसको गंदा किए हैं। जब इसको हटाते हैं, इसको विस्तृत व्याख्या करेंगे कथा में, जब इसको हटाते हैं आत्मा थोड़ी निर्मल होती है, वास्तविकता समझ में आ जाती है, तब हमको भगवान अच्छे लगने लगते हैं, प्यारे लगने लगते हैं। मेरे बच्चे, भगवान की आराधना करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, उसको गर्भवास का दुख झेलना नहीं पड़ता। तेरी माता ने यही तेरी बात गलत बताई है, बाकी सब कुछ अच्छा बताया है। इसलिए तू जाकर के भगवान की आराधना कर, तुझे भगवान मिलेंगे। अब माता सुनीत ने सोचा कि इतना छोटा नन्हा बच्चा है, अभी थोड़ी भाग जाएगा, समय आने पर भागेगा, जाएगा। अभी ये 5 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? अब वो बच्चा चला घर से, संकल्प लेकर के घर से निकल गया कि हम बिना भगवान को खोजे वापस नहीं आएंगे।
रास्ते में एक मुनि मिल गए। देखो, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते और बिना संतों की कृपा के भगवान नहीं मिलते। दोनों बात सत्य है। अब हम क्या करें? कहाँ संतों को ढूंढें कि भगवान मिले, अब कहाँ भगवान को ढूंढें कि संत मिले। तो इसलिए ना आपको संतों को ढूंढना है ना भगवान को ढूंढना है, ढूंढना नहीं है। बस आप जैसे छोटे बच्चे मचलते हैं, रोते हैं, ऐसे ही थोड़ा मचलना है कि हे भगवान हम आपकी शरण है, कहाँ जाए भगवान, घोर कलिकाल है, कहाँ जाए बताओ, हमारा उद्धार करो। तो आपका उद्धार जिस विध से होगा भगवान वही व्यवस्था कर देंगे, जैसे ध्रुव के लिए व्यवस्था कर दिया। रास्ते में नारद जी मिल गए। जनन्याभिहिता पंथा सवै निःश्रेयसस्यते, भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना। नारद जी बच्चे को सिखाने लगे, सदुपदेश देने लगे कि मेरे बच्चे निश्चय ही तुम मन लगा करके भगवान का भजन कर। कहाँ जा रहा है, तेरी क्या अभिलाषा है, सारी बात बताई। ध्रुव जी ने संक्षेप में सारी बात बता दिया। तो नारद जी ने कहा मेरे बच्चे देखो, पहले तो परीक्षा ले, हर गुरु परीक्षा लेता है, गुरु सब परीक्षा लेते हैं। यदि आप उत्तीर्ण हो गए तभी आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश गुरु जी देंगे, और यदि उत्तीर्ण नहीं हुए तो उपदेश नहीं देंगे। परंतु ये जो कथा है भगवान की दिव्य कथा, इसमें ज्ञान दिया नहीं जाता है, इसमें ज्ञान फेंका जा रहा है। अब जिसके कान के पुट खुले होंगे वो ज्ञान उसमें ठहरेगा, और कान के पुट नहीं खुले होंगे, कान के दोने नहीं खुले होंगे, बंद होंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए ज्ञान देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। हम तो भगवान के गुणगान को कर रहे हैं, आप उसको पकड़ पाएंगे तो पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना है तो चुपचाप आपस में लोग बातचीत भी करते हैं, इधर उधर का ध्यान भी लगा लेते हैं, तो वो ऊपर ऊपर निकल जाता है। नारद जी ने कहा मेरे बच्चे, मेरे भैया, अपने से अधिक धनवान, गुणवान, मतिमान इनको देखो तो आदर करो। आपसे कोई अधिक धनवान है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने पूर्व जन्म में बहुत दान दिया है, आज वही सूद ब्याज सहित उसको मिल रहा है, तब तो वो धनवान हुआ है। भाई देवरावा बाबा ने इंदिरा जी को बहुत पीठ थपथपाई, मेरी बिटिया रानी बन जाएगी, मेरी बिटिया देश की रानी बनेगी। सब लोग भड़क गए, बाबा आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए, आप तो दर्शन नहीं देते हो, पाँव हिलाते हो, आज उतर आए दर्शन दे रहे हैं मचान पर से। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे, मैं अब तपस्या कर रहा हूँ इस जन्म में, ये पिछले जन्म की अनुरागिणी है, तपस्विनी है, इसको इस जन्म में रानी बनना है। बाबा सब जानते थे। ठीक इसी प्रकार इसने पिछले जन्म में दान दिया होगा तो आज धनवान है, इसने पिछले जन्म में कर्म किया है तो आज